गुड मॉर्निंग साथियों, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2022 और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैं लेके आई हूँ जीव विज्ञान की जो शाखाएं और उपशाखाएं होती हैं, जिनसे एक या दो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है जंतु विज्ञान। क्या है पहला वर्ड? जंतु विज्ञान या जूलॉजी, जिसका मतलब होता है, सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसमें विभिन्न प्रकार के पादपों, पौधों, पेड़ पौधों से संबंधित क्रियाकलापों का और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। थर्ड जो वर्ड है वो है पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। इसमें जीवों, जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है पैलियो बॉटनी। इसमें जो पादप जीवाश्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसमें जीवों और पादप दोनों का करते हैं ऊपर वाले में, और इसमें आपका पैलियोबॉटनी में सिर्फ पादप जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी। बहुत पढ़ा है हम लोगों ने, साइंस स्टूडेंट्स जो भी हैं या आर्ट्स वालों ने भी पढ़ा हुआ है कि सजीवों पर उनके चारों ओर की जो पर्यावरण है, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के अनुकूलन और प्रतिकूलन से रिलेटेड जो भी विज्ञान होती है उसको हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जीवों के आनुवांशिक लक्षण जो हमें अपने पेरेंटल चीज़ें मिलती हैं, वंशागति जो होती है, उसका अध्ययन सारा आनुवंशिकी में किया जाता है। फिजियोलॉजी है नेक्स्ट। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य की विधियों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा मतलब मिट्टी और मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे मृदा में ही होते हैं, तो जैसा मृदा का प्रकार होगा उसी तरह की हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में क्या करते हैं कि जो मनुष्य की वृद्धावस्था है उसके काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन हम लोग जेरेंटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होती है? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन हम लोग इथोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है बायोनिक्स। थोड़ा सा अंतर है बायोनिक्स और बायोनोमिक्स में, देखिएगा ध्यान से दोनों को। जिससे जैविक जगत की जो गुण सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी यंत्रों का निर्माण करना कहलाता है बायोनिक्स। मतलब जैविक जगत की जो गुण और सिद्धांत हैं उनके लिए जिस तरह के अभियांत्रिकी यंत्र जो बनाए गए हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हम जो भी मेडिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनका निर्माण को हम बायोनिक्स कहते हैं। और वाइनोमिक्स क्या है कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ में संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग वाइनोमिक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। मायोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है मायोलॉजी। मनुष्य की पेशियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैमोलॉजी। सभी आप नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है ये सारे, और इनके जो एक साथ जो कलेक्शन जो मुझे मिला है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमोलॉजी क्या होता है कि स्तनधारी जंतुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। मैमल्स से रिलेटेड है तो मैमोलॉजी इसको बोला गया है। बायोनॉमी क्या है? जीवन के नियमों से संबंधित जो भी अध्ययन है, हमारे जीवन के नियम है
जैसे कि बाल्यकाल के बाद युवा अवस्था, इन सब चीज़ों से जो भी संबंधित, मतलब जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी नियम है उन सब का अध्ययन करना बायोनॉमी में होता है। बायोमेट्री क्या है? मैट्री शब्द लगा है तो ऑब्वियसली मैथ्स इसमें आ जाती है कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, मतलब गणित के रूल्स जो हैं वो रूल्स जो हैं वो अगर हम जीव विज्ञान में यूज करते हैं तो उसको बायोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेनोलॉजी। क्या है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। ओके, मतलब मनुष्य का मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है और उसमें अगर कोई विक्षिप्तता आ जाती है, मतलब कोई कमी आ गई या कोई चीज़ अधिक हो गई, तो उसका जो अध्ययन है वो सारा फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी। क्या है? एंथ्रो वर्ड जो है वो फूलों से रिलेटेड होता है, तो एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन हुआ। नेक्स्ट है एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रो मतलब घास, एग्रो एग्रीकल्चर से मिला है तो घास से संबंधित अध्ययन हुआ। नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का। भाई बायोलॉजी में या बॉटनी में कहे तो पराग कणों का बहुत महत्व है, तो पैनियोलॉजी जो है पूरी एक विज्ञान है एक तरह की, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर से संबंधित, मतलब जो कैंसर और ट्यूमर्स होते हैं इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड स्टडी है वो सारी ऑन्कोलॉजी में की जाती है। आगे देखते हैं टेरेटोलॉजी। शरीर के विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, जो हमारे बॉडी की ग्रो है उसमें जो भी असमानताएं होती हैं वो टेट्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोलॉजी। क्या है? उपास्थि में से संबंधित, हमारी हड्डियां उपास्थि जो होती हैं उनसे रिलेटेड विज्ञान जो है वो है कॉन्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। क्या है? अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। सेरोलॉजी मतलब जो हमारे रुधिर में जो सीरम है उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको सेरोलॉजी कहते हैं। बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस है इनके नाम में, इनको बहुत ध्यान से हमको देखना है और दो चार छह बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हीमेटोलॉजी। बहुत ही प्रचलित है ये तो, और पूछा भी कई बार जाता है रुधिर का अध्ययन। ठीक है, हेमेटोलॉजी जो होता है वो रुधिर का अध्ययन, रुधिर से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है न्यूरो, ये भी बहुत प्रचलित वर्ड है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका से संबंधित है। नेक्स्ट है लिथियोट्रिप्सी, एक चिकित्सीय प्रकार जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। ठीक है, पथरी का जो इलाज होता है, जो हम अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पथरी का ट्रीटमेंट किया लेज़र थेरेपी से जो किया जाता है उसी को लिथियोट्रिप्सी कहते हैं, वैज्ञानिक शब्द है इसका। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि रोगों की प्रकृति, लक्षणों के कारणों का अध्ययन, जब पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हम लोग ब्लड वगैरह की जांच कराने, वही है पैथोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासिटियोलॉजी, परजीवों का अध्ययन। जो परजीवी हैं जो एक दूसरे पर जीव निर्भर होते हैं उनका जो अध्ययन है वो पैरास्ट्रोलॉजी में होता है। वायरस विज्ञान सभी जानते हैं, विषाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कीटों का अध्ययन। ठीक है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है मिर्मेकोलॉजी। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, ये भी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, मिर्मेकोलॉजी। नेक्स्ट है मैलेकोलॉजी, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। ठीक है, मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनकी जो खोल होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी क्या है? मत्स्य की संरचना, कार्य इत्यादि का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। आगे देखते हैं हम लोग सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटो सर्पों से ही लगता है, मिलकर बना हुआ है, सर्पों का, स्नेक्स का जो अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो वर्ड जो है पक्षियों से बना हुआ है तो पक्षियों का अध्ययन होता है इसमें। डर्मेटोलॉजी हमारे त्वचा से रिलेटेड होता है,
जो भी त्वचा से रिलेटेड रोग हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उनका जो अध्ययन है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी, पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोटोलॉजी। नेक्स्ट है टेटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है टर्पेटोलॉजी। आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं और सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी हमें मल्टीमीडिया पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। खुद के बनाए हुए नोट्स से पढ़ने का जो मज़ा है वो एक अलग ही बात होती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने खुद के नोट्स बनाएं और फिर एक दिन में एक बार करेंगे। अगर 3-4 दिन तक हमने लगातार इनका रिवीजन किया तो फिर ये हमेशा के लिए हमें याद हो जाने हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो उनके संबंधित जो उत्पाद हैं उन शब्दों से रिलेटेड कुछ मुझे मिले हैं, उनको मैंने कलेक्ट किया है। तो आप देखिए, और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। देखते हैं क्या है। पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है वो शहद का व्यापार, जिसे कहें हम लोग व्यापारिक स्तर पर शहद का जो उत्पादन होता है या मधुमक्खी पालन है, फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी जो है वो हमारे फसलों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये फूलों पर बैठती हैं, परागकण इनके पंखों में चिपकते हैं, जिसके वजह से फसल अच्छी होती है। तो इस पूरे व्यापारिक रूप से इसका जो कहना चाहिए उपयोग है उसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। अब एविकल्चर, पक्षियों का पालन। जिस तरह मधुमक्खी इंपॉर्टेंट है उसी तरह पक्षी भी वही काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर। एक्वा वर्ड ही है, एक्वागार्ड हम लोग जो लगाते हैं, एक्वागार्ड ही जलीय से संबंधित है। तो जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन, मतलब उनका पालन, ये सब क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर, जो जल से रिलेटेड सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है एग्लाकल्चर। एक्वाकल्चर एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। शैवालों की कृषि को कहते हैं एल्गा कल्चर। नेक्स्ट है पिसीकल्चर, मछली पालन जो होता है। एग्रीकल्चर तो सभी जानते हैं, फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि जो है ये सब एग्रीकल्चर हमारा कहलाता है। और भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये सब वर्ड यूज बहुत होते हैं। सिट्रीकल्चर, सिट्री वर्ड ही खट्टे फल, जो खट्टे फल है इनसे जो उत्पादन है वो सब कहलाता है सिट्रीकल्चर। इसके 3 नाम हैं, ठीक है। इसको हाइड्रोपोनिक्स भी कह सकते हैं और एयरोपोनिक्स भी कहते हैं, ठीक। सिट्रीकल्चर के ही मतलब ये इनके सिनोनिम्स हैं। खट्टे फल का जो उत्पादन है, खट्टे फल हैं, इनसे जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं व्यापारिक रूप पर, उसको सिट्रीकल्चर हम लोग कहते हैं। एयरोकल्चर क्या है? मृदा विहीन पादप, मतलब जो मृदा विहीन पादप है उनको कहते हैं वेजिकल्चर। सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाली फसल की कृषि जिसमें कायकीय प्रवर्धन होता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, और हम लोग थोड़े से बचे हुए हैं। सेरीकल्चर, कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर क्या है? वन संवर्धन। स्पांजी कल्चर, स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर, फूलों की जो खेती होती है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑरिकल्चर, सब्जियों की कृषि। अर्बोरिकल्चर जो है वृक्षों एवं झाड़ियों की जो कृषि है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में सब कुछ आ जाते हैं, फूल, फल, सब्जी, मसाले जो भी हैं सारे हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाते हैं। पोमोलॉजी जो होती है केवल फलों की कृषि को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी, फसलों की खेती। वर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जो केंचुओं का पालन होता है, ठीक है। वर्मी कल्चर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो केचुआ पालन जो होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। ऑस्ट्रीकल्चर, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, सीप जो होते हैं उनका कृत्रिम प्रजनन कहलाता है ऑस्ट्री कल्चर। ऑलिकल्चर क्या होता है? ऑलिव से रिलेटेड है, जैतून का उत्पादन करना, संरक्षण करना, व्यापार करना। हेलीकल्चर होता है घोंगे, स्नेल्स का संवर्धन। विटिकल्चर, अंगूर का उत्पादन, अंगूर जो से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं बहुत सारी।
मैरीकल्चर होता है मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। समुद्री जीवों, समुद्र तो अथाह है, उसमें तो तमाम चीजें मिलती हैं, तो उन सब को कहते हैं मैरीकल्चर। उससे समुद्र से जो प्राप्त जीव हैं उन सब का संवर्धन करना। और मॉरीकल्चर होता है शहतूत की खेती। एक फल होता है शहतूत, सभी जानते हैं। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो एक साथ मैंने इनकी मतलब आप लोग को समझाए। तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।